हमारे साथ है। सो हमारा जो आज का सरमन है, जो इस सीरीज का पहला कलाम है, वो है बपतिस्मा, और वो है बपतिस्मा की हकीकत। हम सब सीखेंगे कि बपतिस्मा हमारी जिंदगी में क्या अहमियत रखता है। लेकिन बड़ी दिलचस्प और हैरानकुन बात यह है कि हमारी एक साइकोलॉजी, हमारी एक नफ्सियाती प्रॉब्लम है, और वो ये है कि जब कोई चीज हमें समझ नहीं आती तो हम उससे खौफजदा हो जाते हैं। जब कोई चीज हमें समझ नहीं आती तो हम क्या हो जाते हैं, उससे खौफजदा हो जाते हैं। और जब हम खौफजदा होते हैं तो उस खौफ के नतीजा में हम उस चीज को नापसंद करते हैं। उसको नापसंद करने में उस चीज की कोई बुराई नहीं होती, बल्कि हमारी कम इल्मी होती है। हमारा उस चीज के बारे में कम इल्म हमें उस चीज को नापसंद करने पर मजबूर करता है। और मैंने बहुत से मसीही लोगों को देखा है, जब हम उनसे बपतिस्मा की बात करते हैं या इशाए रब्बानी की बात की जाए तो उनके चेहरों पर एक खौफ होता है, और यकीनन वो खौफ इनकार की सूरत में होता है कि हम ऐसा नहीं करना चाहते। मेरे अजीजों, खुदा ने कुदरत में जितने भी कानून पैदा किए हैं, जितने भी यहाँ पे साइंस स्टूडेंट्स बैठे हैं वो जानते होंगे कि खुदा ने जितने भी नेचर के, कुदरत के कानून पैदा किए हैं वो इतने सिंपल, इतने प्रिसाइज, इतने सादा हैं कि साइंसदानों को जरा भी मुश्किल नहीं होती। वो अपने घरों से, अपने मोहल्लों से 100 गुना बड़ा रॉकेट तैयार करते हैं और उसे स्पेस में भेज देते हैं। लेकिन अगर हम में से किसी को कहा जाए कि आप रॉकेट बनाएं, तो हमारे चेहरों पर एक खौफ होगा। वो खौफ इसलिए होगा क्योंकि हमारे पास कुदरत के उन कवानीन का इल्म नहीं है जिनको साइंसदान इस्तेमाल करके उस रॉकेट को बनाते हैं। वो बड़े बड़े सैटेलाइट्स फिजा में, स्पेस में, खला में भेजते हैं, वहां से वीडियोस लेते हैं, तस्वीर लेते हैं और वहां का सारा इल्म हासिल करते हैं, सिर्फ खुदा के बनाए हुए सादा कवानीन को इस्तेमाल करके। बाइबल मुकद्दस में जो सादा तरीन कवानीन है, जिनका ताल्लुक हमारी नजात के साथ है, वो हमें अगर मुश्किल लगते हैं या हम उनको नापसंद करते हैं तो उसकी वजह हमारी कम इल्मी है, क्योंकि हमारे पास इल्म नहीं कि बपतिस्मा हमारी जिंदगी में क्या अहमियत रखता है। लास्ट टाइम 2019 में गुड लाइफ चर्च के बपतिस्म हुए थे। मैं उन लोगों के हाथ देखना चाहूंगी जो उस बपतिस्मा की सीरीज में थे और इस टीम का हिस्सा थे। हालेलुया। मैं चाहती हूँ मेरे तमाम जामों के लिए जोरदार तालियां बजाएं। सो आज हम जो खुदा के पाक कलाम में से सीखने वाले हैं वो है बपतिस्मा के बारे में 3 मेजर चीजें। सबसे पहले हम बपतिस्मा के तरीके के बारे में सीखेंगे, मेथड ऑफ बैप्टिज्म। दूसरे नंबर पे हम सीखेंगे मीनिंग ऑफ बैप्टिज्म, कि बपतिस्मे का मतलब क्या है। और तीसरे नंबर पर जो हम आज चीज सीखेंगे वो होगी पर्पस, जो हमारा मोटिव है, मकसद क्या है बपतिस्मा लेने का। तो सबसे पहले हम आते हैं मेथड की तरफ, यानी हम जब बपतिस्मा लेते हैं तो बपतिस्मा लेने का तरीका क्या होना चाहिए। और यकीनन इसमें सबसे बड़ी आसानी अगर हमारे लिए कोई पैदा कर सकता है तो यीशु मसीह है। अगर हम यीशु मसीह की जिंदगी को देखें तो यीशु मसीह की ज़मीनी कीमत बहुत छोटी थी, सिर्फ 3.5 साल का तकरीबन अरसा था जो यीशु मसीह ने जमीन पर खिदमत की। लेकिन बाइबल मुकद्दस वाज़िह तौर पर बयान करती है कि यीशु मसीह ने अपनी जमीनी खिदमत का आगाज करने से पहले बपतिस्मा लिया। सो यीशु मसीह ने अपनी जमीनी खिदमत का आगाज कहाँ से किया? बपतिस्मे से। और जब यीशु मसीह ने अपनी जमीनी खिदमत को कंक्लूड किया, खत्म किया, मुकम्मल किया, तो उन्होंने जो आखिरी अल्फाज बोले वो भी बपतिस्मा के बारे में थे, जिसे हम इरशाद आज़म कहते हैं, जो तमाम अनाजील की आखिरी आयात में दर्ज है कि जाओ गैर कौमों को तालीम दो और जब वो ईमान लाए तो उन्हें बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से क्या दो? बपतिस्मा दो। सो यीशु मसीह का अपनी खिदमत का आगाज बपतिस्मे से करना और इख्तिताम करते हुए अपने शागिर्दों को बपतिस्मे का हुक्म देना इस बात की गवाही है कि बपतिस्मा हर ईमानदार के लिए एक जरूरी अमल है। बपतिस्मा हर ईमानदार के लिए एक जरूरी अमल है। हम सब के लिए बपतिस्मा एक जरूरी अमल है क्योंकि यीशु मसीह ने इसका हुक्म दिया। और अगर हम तरीके की जानिब आए तो बाइबल मुकद्दस में मरकस के इंजील पहले बाब की 9-10वीं आयत पढ़े तो वहां पे लिखा है यीशु मसीह नासरत से चलकर कहाँ आए? यरदन की तरफ आए। किस लिए? ताकि क्या करे?
बपतिस्मा ले, यूहन्ना इस्तबागी से बपतिस्मा लेने के लिए यीशु मसीह ने 60 मील का सफर तय किया है। और अगर हम देखें तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यरदन में लोगों को बपतिस्मा देता था। तो ऐसा क्यों था कि यीशु मसीह इतना सफर करके वहां पर आए बपतिस्मा लेने के लिए, या यूहन्ना इस्तबागी यरदन में लोगों को क्यों बपतिस्मा देता था? तो बाइबल मुकद्दस हमारी इस बात में मदद करती है। अगर आप यूहन्ना के 3 बाब की 23वीं आयत पढ़े तो वहां पर लिखा है, और यूहन्ना भी शालीम के नजदीक एनोन में बपतिस्मा देता था क्योंकि वहां पानी बहुत था। बाइबल मुकद्दस क्या फरमाती है? क्योंकि वहां पर क्या बहुत था? पानी बहुत था और लोग वहां पर आकर बपतिस्मा लेते थे। सो पहली चीज हमें क्लियर होती है कि बपतिस्मा लेने के लिए पानी बहुत होना जरूरी है। सो पानी बहुत होगा तो बपतिस्मा होगा। सो यूहन्ना इस्तबागी क्यों दरिया यरदन में या ज्यादा पानी की जगह पर बपतिस्मा देता, या यीशु मसीह नासरत से सफर कर दरिया यरदन पर बपतिस्मा लेने क्यों आए? क्योंकि लफ्ज जो बपतिस्मा है वो इस मानी को, इस मतलब को, इस तरीके को और भी ज्यादा क्लियर करता है। और लफ्ज बपतिस्मा जो है वो अनट्रांसलेटेड वर्ड है, यानी इसकी ट्रांसलेशन नहीं हुई। वो यूनानी जुबान जो लफ्ज है, यूनानी जुबान का लफ्ज है बैप्टिज़ो, उससे निकला है लफ्ज। उसका मतलब नहीं लिखा गया बाइबल मुकद्दस में, उसका ओरिजिनेट किया हुआ वर्ड लिखा गया है। बैप्टिज़ो से वर्ड निकला है बैप्टिज्म, और उसकी उर्दू में ट्रांसलेशन की गई है बपतिस्मा। और इसका मतलब क्या है? डिप करना, गोता देना, मुकम्मल तौर पर डबो देना, या फिर इसके लिए ये भी मतलब दिया जाता है किसी चीज को किसी ऐसी चीज में डबोना के मुकम्मल तौर पर उसका रंग चेंज हो जाए, उसकी खासियत चेंज हो जाए, उसकी क्वालिटी चेंज हो जाए। सो बपतिस्मे का लफ्ज का जो मतलब है, और दूसरा जिस तरीके से यूहन्ना इस्तबागी बपतिस्मा देता, या यीशु जिस तरीके से बपतिस्मा लेने के लिए आया, जब यीशु मसीह ने यूहन्ना इस्तबागी से बपतिस्मा लिया तो जहाँ पे वहां पे लिखा है, और यीशु पानी में से निकलकर बाहर आया। इसका मतलब है यीशु मसीह किसी गहरे पानी में उतरा था जहाँ पर उसे बपतिस्मा लेना था। वहां पे लिखा है कि यीशु मसीह पानी में से निकलकर बाहर आया। सो लफ्ज से और इन बपतिस्मों के गवाही से हम ये चीज समझ जाते हैं कि जो बपतिस्मा है सबसे पहले वो ज्यादा पानी में होना चाहिए, और जब हो तो उसमें मुकम्मल तौर पर गोता देना लाजमी है। आपने जिस माशरे में हम रहते हैं बहुत से किस्म के बपतिस्मे सुने होंगे। मैंने बहुत डिफरेंट किस्म के बपतिस्मे सुने हैं। पानी का छिड़काव करके बपतिस्मा दिया जाता है, फिर बालों को सिर्फ गीला करके बपतिस्मा दिया जाता है, एक खास किस्म के झंडे के नीचे से गुजार के बपतिस्मा दिया जाता है, और मुख्तलिफ किस्म के तरीके हैं जिनसे बपतिस्मा दिया जाता है। और तो और एक नई रिसर्च के मुताबिक लोग फोन पर चर्च की मेंबरशिप लेते हैं और उनकी तस्वीर को व्हाट्सएप किया जाता है, उसका प्रिंट निकालकर उसको बपतिस्मा दिया जाता है। आप हैरान होंगे कि इब्लीस किस कदर लोगों के ज़हन से बाइबल मुकद्दस की सच्चाइयों को मिटा रहा है। लेकिन मैंने कहा कि बाइबल मुकद्दस हमें वाज़ह करती है कि बपतिस्मा लेने के लिए पानी का ज्यादा होना जरूरी है, और मुकम्मल तौर पर डीप होना, इमर्स होना, गोता लेना भी जरूरी है। सो हमें बपतिस्मे का मेथड क्लियर हो गया। कितने लोगों को बपतिस्मे का तरीका क्लियर हो गया, बपतिस्मा कैसे लेना चाहिए? हालेलुया। सो दूसरी चीज हमने कहा था हम सीखेंगे, और वो ये है कि बपतिस्मा जो है उसका मतलब क्या है। और मेरे चीजों, अगर किसी शख्स को बपतिस्मे का तरीका समझ आ जाए तो वो बपतिस्मे के मतलब को भी समझ सकता है। क्यों? क्योंकि तरीका और मतलब एक दूसरे से इंटरवोवन है, इस तरह जुड़े हुए हैं, इतने स्ट्रॉन्गली एक दूसरे के साथ ताल्लुक रखते हैं कि जिस शख्स को बपतिस्मे का तरीका समझ आ जाता है उसको बपतिस्मे का मतलब भी समझ आ जाता है। इसलिए जो मेथड है, जो तरीकाकार है बपतिस्मे का, वो निहायत जरूरी है। वो हमारे लिए ऐसा नहीं कि हम कोई भी तरीके से बपतिस्मा लें तो वो एक्सेप्टेबल होगा। मैं चाहती हूँ जो हवाला पढ़ा गया उसको मैं एक दफा फिर रिपीट करूँ, ताकि पौलुस रसूल के अल्फाजों में आप जान सकें कि बपतिस्मे का मतलब क्या है। सो मेरे साथ आप निकाल सकते हैं रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 6वां बाब, उसकी 4 से 7वीं आयत तक हम पढ़ेंगे, ताकि हम जाने कि बपतिस्मे का मतलब क्या है। हम उसके मेथड को तो जान चुके हैं, उसके तरीके को तो जान चुके हैं, लेकिन उस तरीके के अंदर क्या ऐसा भेद है, क्या ऐसी गहरी बात है जो हमारे लिए सीखना जरूरी है। सब पौलुस रसूल फरमाते हैं, बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मा के वसीला से,
किसमें शामिल होने से? मौत में शामिल होने के बपतिस्मा के वसीला से हम उसके साथ दफन हुए, ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीला से मुर्दों में से जिलाया गया, उसी तरह हम भी नई जिंदगी में चले। क्योंकि जब हम उसकी मौत की मुशाबत से उसके साथ व्यवस्था हो गए, तो बेशक उसके जी उठने की मुशाबत से भी उसके साथ व्यवस्था होंगे। चुनांचे हम जानते हैं कि हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ इसलिए मसलूम की गई कि गुनाह का बदन बेकार हो जाए, ताकि हम आगे को गुनाह की गुलामी में ना रहें, क्योंकि जो हुआ वो गुनाह से बरी हुआ। और पौलुस रसूल के अल्फाजों में आपको दफन होना, मरना और जी उठने का जिक्र मिल रहा है, और बार बार पौलुस रसूल उसका ताल्लुक बपतिस्मे के साथ दे रहे हैं। बपतिस्मा जो बपतिस्मे का तरीका है वो क्या ऐसा मीनिंग देता है, ऐसा क्या खास मतलब देता है जिसकी वजह से हमें ठीक तरीके से बपतिस्मा लेना जरूरी है। मेरे अजीजों, बपतिस्मे का जो तरीका है वो मुकम्मल तौर पर खुदा के निजात के अजीम काम की तस्वीर को पेश करता है। वो बपतिस्मा जो हम लेते हैं, जो बाइबल मुकद्दस में दर्ज है, उस बपतिस्मे में हम मुकम्मल तौर पर अंजील की मनादी का इजहार करते हैं। अंजील की मनादी क्या है? यीशु मसीह गुनहगारों के लिए हुआ और फिर दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ये अंजील की मनादी है। गुनहगारों के लिए अंजील की खुशखबरी क्या है कि खुदा जो है, यीशु मसीह जो है, वो गुनहगारों के लिए मरा, दफन हुआ और फिर जी उठा। अब मैं आपको बताती हूँ बपतिस्मा किस तरह से नजात की इस तस्वीर को पेश करता है। जब आप बपतिस्मे के लिए गहरे पानी में खड़े होते हैं, आप चंद लम्हों के लिए अपनी सांस रोकते हैं, आप मसीह में मरने की मुशाबत को रिसीव करते हैं, आप उसमें मौत को अपने ऊपर लेते हैं। और जब आपको पानी में लिटाया जाता है, मुकम्मल तौर पर पानी में आपको दफना दिया जाता है, तो आप मसीह में दफन होने की मुशाबत को रिसीव करते हैं, उसका इजहार करते हैं कि आप मसीह के साथ दफन हुए। जब आप पानी से बाहर आते हैं तो आप इस चीज की तस्वीर पेश करते हैं कि आप उसके साथ जी भी उठे। तो बपतिस्मे का जो तरीका है वो बड़ी आसानी से, बड़ी सादगी से हमें वाज़िया करता है कि हमें बपतिस्मा जो है वो क्या मतलब अपने अंदर रखता है, बपतिस्मे का क्या ऐसा डीप मीनिंग है जिसका क्लियर होना हमारे लिए नहायत जरूरी है। तो हमने देखा कि जब हम मसीह के साथ इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि हम मसीह के साथ मरते हैं, दफन होते हैं और जी उठते हैं, और बपतिस्मे में मुकम्मल तौर पर हम यही चीज जाहिर करते हैं। हम सांस रोकते हैं, मरते हैं, दफन होते हैं और फिर उसके साथ जी उठते हैं। सो हमारा जो बपतिस्मा लेने का तरीका है वो मुकम्मल तौर पर निजात की तस्वीर को पेश करता है। और मेरे चीजों में अभी एक चीज आपको क्लियर कर दूं, अब प्लीज मुकम्मल तौर पर चाहता है, खासी एक वो एफर्ट रखता है, कोशिश करता है इस चीज की कि वो इस अंजील की मनादी के अमल को लोगों की जिंदगी से निकाले। इसीलिए आज कलीसियाओं में फर्क तरीके के बपतिस्मे हैं। इसीलिए आज लोग कहते हैं बपतिस्मे का निशान नहीं करना है, आप किसी भी तरीके से बपतिस्मा करें, आपने तो तस्वीर पेश करनी है, तो बपतिस्मे की कोई भी तस्वीर हो है तो वो बपतिस्मा। चले मैं आपको आसानी से समझा दूं। कोई कहे कि हम आपकी बेटी का रिश्ता करवाना चाहते हैं, हमें अपनी बेटी की तस्वीर दें, तो आप उसको अपनी बेटी के बालों की तस्वीर देते हैं, तो कहेगा कि हमें आपकी बेटी की तस्वीर चाहिए। आप उसे अपने बेटी के पैरों की तस्वीर दे देंगे, ये भी तो हमारी बेटी के पैर है, चले इससे रिश्ता करवाओ। कहेंगे नहीं, हमें ऐसी तस्वीर चाहिए जिसमें आपकी बेटी हमें वाज़िया नजर आई, आपका बेटा प्रॉपर तौर पर जिसका चेहरा, हाथ पांव नजर आए, हमें समझ आए कि उसकी शख्सियत कैसी है। सो बपतिस्मा अगर खुदा के निजात के काम की तस्वीर पेश करता है, तो बपतिस्मे का अमल ऐसा होना चाहिए जो मसीह यीशु के मरने, उसके दफन होने और उसके जी उठने की तस्वीर को वाज़िया करता है। तब जाकर हम बपतिस्मे के सही मतलब को समझ पाते हैं। प्लीज बड़ी कोशिश में है कि वो लोगों के दिलों से इस मकसद को निकालें, लोग भूल जाएं कि बपतिस्मे का सही मतलब क्या है। जब तरीका भूल जाएंगे तो मतलब भूल जाएंगे, और जब मतलब भूलेंगे तो वो निजात के काम को भी भूल जाएंगे। वो भूल जाएंगे कि मसीह गुनहगारों की खातिर हुआ और फिर मसीह दफन हुआ और फिर तीसरे दिन जी उठा। हम जब बपतिस्मा लेते हैं तो हम किस बात का इजहार करते हैं? हम जब मौत को अपने ऊपर लेते हैं तो हम इस बात का इकरार करते हैं कि मसीह मेरी खातिर हुआ। वो मौत जो यीशु मसीह ने ली, वो मौत मैं इलानिया इस तौर पर अपने ऊपर मुशाफत के तौर पर कबूल करता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि वो मेरे गुनाहों
शामिल हुआ। फिर मैं इस बात पर भी ईमान रखता हूँ कि जब वो दफन हुआ तो मेरे गुनाहों को अपने साथ लेकर दफन हुआ, और जब जी उठा तो मेरे गुनाहों को नहीं बल्कि मेरी राष्ट्रबाजी को लेकर जी उठा। और यही तस्वीर, हालेलुया, और यही तस्वीर पौलुस रसूल पेश करते हैं कि जब हम सांस को बंद करते हैं, हम मौत को यीशु मसीह के साथ मुशाबत में लेते हैं, जब दफन होते हैं और जब पानी में से निकलते हैं, तो पौलुस कहते हैं हम नए तौर से जिंदगी गुजारें। नई जिंदगी क्यों? क्योंकि पुरानी इंसानियत हम में से जाती रहेगी। पौलुस कहते हैं देखो सब नया हो गया, हम नई मखलूक हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम बेहतर इंसान बन जाते हैं, लेकिन बाइबल मुकद्दस पढ़ के ये फरमाती है हम नई मखलूक हो जाते हैं, हम नए तौर से पैदाइश में आते हैं, नए तौर से जिंदगी का आगाज करते हैं। एक और इब्लीस जो बपतिस्मे के मतलब को हमारी जिंदगियों से खारिज करता है, खत्म करता है, वो ये है बहुत से लोग हैं जो बपतिस्मा याफ्ता हैं लेकिन उन्होंने यीशु को कबूल नहीं किया। याद रखें, सबसे पहला जो बपतिस्मा लेने से भी पहले जो स्टेप होता है वो यीशु मसीह पर ईमान लाना है। सबसे पहले क्या है? यीशु मसीह पर ईमान लाना है, यीशु मसीह को कबूल करना है, यीशु मसीह को रिसीव करना है, उस निजात को अपने अंदर लेना है। उसके बाद आप बपतिस्मा लेते हैं। बपतिस्मा क्या है? आपकी बातनी जो तब्दीली है, जो आपने यीशु मसीह को कबूल करने के बाद आपके दिलो दिमाग में तब्दीली आई है, उस तब्दीली को जाहिर करने के लिए आप बपतिस्मा लेते हैं कि मेरा बातन बदल चुका है, मैंने यीशु मसीह की निजात को कबूल किया है, और उसको कबूल करने के बाद जो तब्दीली मेरे अंदर आई है, उस तब्दीली को जाहिर करने के लिए मैं बपतिस्मा ले रहा हूँ। तो सबसे पहले हमारा तौबा करना, गुनाहों का इकरार करना, यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करना, उसके बाद बपतिस्मा होना। बाइबल मुकद्दस वाज़ह फरमाती है, यीशु मसीह ने कहा राह, हक और जिंदगी मैं हूँ, मेरे वसीला के बगैर कोई बाप के पास नहीं आता। बाइबल मुकद्दस वाज़ह करती है 3 बाब की 16वीं आयत में, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, किसी एक कबीला से नहीं, किसी एक शहर से नहीं, किसी एक कौम से नहीं, किसी एक शख्स से नहीं, बल्कि पूरी दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। सो सिर्फ यीशु वाहिद जरिया निजात है। हम ये ऑलरेडी सीख चुके हैं कि यीशु के अलावा हमारी निजात का जरिया और कोई नहीं है। बाइबल मुकद्दस फरमाती है आसमान की तरह जमीन के ऊपर आदमियों को कोई दूसरा नाम बख्शा नहीं गया जो हमारे गुनाहों का कफारा कर सके, जिसके वसीला से निजात हो सके। अगर सिर्फ यीशु ही हमारी निजात का जरिया है तो फिर हमें उसकी निजात को कबूल करने में देर करनी नहीं चाहिए, और जब उसकी निजात को कबूल कर लें तो फिर दूसरा हमारा स्टेप होता है कि हम बपतिस्मा लेते हैं। हम उस बपतिस्मे में शामिल होकर इस बात का इकरार करते हैं कि हम नई जिंदगी में चलना चाह रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जब हम उनसे मिलते हैं और जब हम उनसे बात करते हैं तो चाहते हैं कि हम उन्हें बपतिस्मा दें। वो अक्सर कहते हैं मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूँ, और हमारी रिक्वायरमेंट एक ही होती है कि आप पहले यीशु मसीह को कबूल करें, आप पहले अपने गुनाहों का इकरार करें। अगर कोई शख्स कहे कि मुझे बपतिस्मे की जरूरत नहीं है तो वो 2 बड़ी गलत फहमियों का शिकार है। सबसे पहले वो ये नहीं जानता कि वो कितना गुनहगार है, दूसरा वो ये नहीं जानता कि खुदा कितना पाक है। जब किसी शख्स को ये चीज समझ आ जाए कि मैं कितना गुनहगार हूँ, या किसी शख्स को ये समझ आ जाए कि खुदा कितना पाक है, तो वो कहेगा हाँ मुझे तौबा करने की जरूरत है, हाँ मुझे मेरे गुनाहों के कफारा की जरूरत है। सो सबसे पहले निजात का काम होता है, उसके बाद बपतिस्मा होता है। सबसे पहले हम यीशु को अपना मुनज्जी कबूल करते हैं, सबसे पहले हम इस बात का इकरार करते हैं कि हाँ यीशु ने मेरे गुनाहों के लिए कफारा दिया, मैं उस कफारा को रिसीव करता हूँ, मैं निजात याफ्ता होने का इकरार करता हूँ, अब मैं बपतिस्मा लूंगा। अगर कोई शख्स यीशु मसीह को कबूल किए बगैर बपतिस्मा लेता है तो आप जानते हैं वो क्या करता है? वो बिल्कुल ऐसे करता है जैसे कोई शख्स मरा नहीं और उसका जनाजा कर दिया जाए। जनाजा होने से पहले बंदे का मरना जरूरी है। बपतिस्मा लेने से पहले, एलानिया इकरार करने से पहले यीशु मसीह को कबूल करना जरूरी है। और अगर किसी शख्स ने यीशु मसीह को कबूल नहीं किया तो उसके बपतिस्मे का कोई फायदा नहीं है। वो बपतिस्मा शायद इतना ज्यादा उसकी जिंदगी में असर को पैदा ना करे, क्योंकि बाइबल मुकद्दस इस बात को वाज़ा करती है। अगर आप अमान की किताब 2 बाब की 41 पढ़े तो उसमें लिखा है पर जिन लोगों ने उसके कलाम को कबूल किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। जिन्होंने क्या किया? उसके कलाम को कबूल किया। पहले उसके कलाम को कबूल करना जरूरी है, उसके बाद बपतिस्मे का अमल होता है। एक जगह पे गैर कौमों पर रूह कुद्स नाज़िल हुआ, वो गैर जुबानें बोलने लगे और पतरस रसूल ने कहा कि अब
पौलुस और सिलास जब कैद में थे, दरोगा ने उनकी इस मौजजाना कुव्वत को देखा तो वो खौफ ज़दा हुआ। उन्होंने कहा कि नहीं, तू ईमान ला तो तू और तेरा घराना क्या करोगे, निजात पाओगे। सो सबसे पहले ईमान लाना जरूरी है, उसकी निजात को कबूल करना जरूरी है, उसके बाद बपतिस्मा होता है। मैंने कहा ये आपकी बातनी तब्दीली का इजहार है कि आप अंदर से तब्दील हो चुके हैं। बहुत से लोग हैं जब हम उनसे मिलते हैं वो निजात याफ्ता है, उन्होंने यीशु को कबूल किया है और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग बपतिस्मा याफ्ता है। बाद में हमें पता चलता है कि उन्होंने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया, लेकिन हमें क्यों लगता है कि उन्होंने बपतिस्मा लिया है? क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर दिया। और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके बारे में मैं और फरहान सोचते हैं कि इनकी जिंदगी में हम जीवन की मेरादी करेंगे और इनको बपतिस्मे के लिए तैयार करेंगे। तो जब हम उनसे बातचीत करते हैं तो समझ आती है, या वो खुद बताते हैं कि मैं बपतिस्मा याफ्ता हूँ। तो वो कौन सा बपतिस्मा है जिसकी बपतिस्मे के बाद भी जिंदगी तब्दील नहीं होती? ये वो बपतिस्मा है जो यीशु मसीह को कबूल किए बगैर बपतिस्मा लिया जाता। बहुत से आदमी लोगों को इंस्टेंट लिए कि पहले कहते हैं कल भाई जी बपतिस्मा अपना लिस्ट में नाम लिखवा दें। देखिए, गुड लाइफ चर्च किसी भी मिशन के अंडर काम नहीं कर रहा। सो हमें कोई भी लिस्ट नहीं पीछे भेजनी कि देखिए इस साल हमने इतने लोगों को बपतिस्मे दिए, हम आपको तब बपतिस्मे के लिए एग्री करेंगे या आपके साथ हामी बनेंगे आप बपतिस्मा में जब हमें नजर आएगा कि आपने यीशु को कबूल कर लिया। आपने यीशु मसीह को कबूल कर लिया है, जब आप मुकम्मल तौर पर इस बात के लिए एग्री हो चुके हैं कि आप निजात को हासिल करें। इसीलिए बपतिस्मा जो इंसान का फैसला है यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करना। हाँ, यीशु ने मेरे गुनाहों के लिए कफारा दिया जो मैं नहीं कर सकता था, जो कोई और नहीं कर सकता था। वो मेरे लिए दफन हुआ और मुर्दों में से जी उठा। सो इस बात का इकरार करने के लिए इंसान का समझदार होना, बालिग होना जरूरी है। इसलिए गुड लाइफ चर्च छोटे बच्चों के बपतिस्मे को भी रिकमेंड नहीं करता। छोटे बच्चों की हम मखसूसियत कर सकते हैं, माँ बाप इस बात का इकरार कर सकते हैं चर्च में आकर कि हम इस बच्चे की तरबियत खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के मुताबिक करेंगे। लेकिन उसका बपतिस्मा नहीं हो सकता। बपतिस्मा कब होगा? जब वो कहे कि हाँ मैं जानता हूँ यीशु ने मेरे गुनाहों के लिए कफारा दिया है, हाँ मैं जानता हूँ कि वो मेरे लिए दफन हुआ, और मैं ये भी जानता हूँ कि वो मेरे राजपाजी के लिए जी उठा। सो जब आप बपतिस्मा लेते हैं तो आप कामलियत के रास्तबाजी के सफर पर निकल पड़ते हैं। ऐसा नहीं होता। बाइबल मुकद्दस कहती है जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम नई मखलूक होते हैं, हम नए सिरे से जिंदगी का आगाज करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें बाइबल में ग्रो करने की जरूरत नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि हमें सीखने की जरूरत नहीं है, हमें सीखने की जरूरत होती है। पौलुस जब रोमियो के बाद में 12 बाब की 2 में कहते हैं, और इस जहां के हम शक्ल ना बनो, अपनी अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदल देगा ताकि खुदावंद की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी को। इसमें 3 स्टेप चेंजेस आता है। सबसे पहले मुमकिन तब्दीली जो आपका पॉसिबल चेंज है, फिर आपका आता है प्रोग्रेशनल चेंज जो आप वक्त के साथ साथ तब्दीली करते हैं, और लास्ट पे आता है प्रैक्टिकल चेंज जिसके बारे में पौलुस रसूल कहते हैं कि तजर्बा से मालूम करो कि खुदावंद की क्या मर्जी है। तो इतना तजर्बा होने से पहले एक सफर तो होगा जो आप तय करेंगे। इससे पहले कि आपके पास इतना तजर्बा है कि आप जान जाए कि मेरी जिंदगी में खुदा की क्या मर्जी है, आपको पहले यीशु को कबूल करना और बपतिस्मा लेना जरूरी है। क्योंकि बपतिस्मा जो है वो आपका मुमकिना चेंज है, मुमकिना तब्दीली है। आपने यीशु मसीह को कबूल किया, बपतिस्मा लिया, ये बहुत जल्दी हो सकता है। हो सकता है अपनी कुछ आदतों को आप तब्दील करें, हो सकता है आप अपने पहनावे को तब्दील करें, हो सकता है आप अपनी कुछ आदतों को छोड़ दें। जैसे अगर कोई सिगरेट पीता है, शराब पीता है, वो छोड़ दे कि मैंने यीशु मसीह को कबूल किया। लेकिन कुछ ऐसी फितरती गुनाह या आदतें होंगी जिनको छोड़ने में हमें कुछ वक्त लगता है। उनको करने के लिए हमें प्रोग्रेशनल चेंज। जब कोई शख्स यीशु मसीह को कबूल करता है और उसके नाम पर बपतिस्मा लेता है, वो पहला निजात की तरफ जो उसका कदम है वो उठा देता है, और वो ये है कि वो यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात देना के तौर पर कबूल करे और उसके नाम पर क्या करे? बपतिस्मा ले। बपतिस्मा का जो मतलब है वो ना सिर्फ हमारे यीशु मसीह के साथ मरने, दफन होने और जी उठने की तस्वीर को पेश करता है, वो यीशु मसीह की दूसरी आमद की तस्वीर को भी पेश करता है। हम सब जानते हैं अगर यीशु मसीह अभी नहीं आते, आज नहीं आते, कल नहीं आते, तो हम एक दिन जिस्मानी मौत मरेंगे। हम सब मरेंगे, हम सब कब्र में होंगे और सांसें, ख्यालात सब कुछ डेड होगा। कब तक? जब तक वो नरसिंगा न फूंका जाए और यीशु मसीह आवाज दे और हम सब कब्रों में से बाहर ना आ जाए। और जब हम कब्र में, जब हम बपतिस्मा लेने के बाद पानी से बाहर आते हैं तो
को पेश करते हैं। हम यीशु मसीह के मरने, उसके दफन होने और उसके जीतने की तस्वीर को पेश करते हैं जब हम बपतिस्मा लेते हैं। सिर्फ यही नहीं, बल्कि हम इस बात का भी इकरार करते हैं कि यीशु मसीह हमारी जिंदगी में निजात का काम करता है, और हम उसका इकरार करते हैं लोगों के सामने कि हम यीशु मसीह की निजात को अपनी जिंदगी में कबूल कर चुके हैं, और उसकी निजात के वसीला से हम अपनी जिंदगी को तब्दील कर चुके हैं। तीसरी चीज, हमने पहली चीज सीखी बपतिस्मा का तरीका, मेथड ऑफ बैप्टिज्म। दूसरा हमने सीखा मीनिंग ऑफ बैप्टिज्म, मतलब क्या है बपतिस्मे का। अब जो हम आखिरी और तीसरी चीज सीखेंगे वो है मोटिव ऑफ बैप्टिज्म। बपतिस्मा लेने का मकसद क्या है, क्या जरूरत है कि हम बपतिस्मा लें। देखिए, यीशु मसीह ने मुझे आपको गुनाहों से आजाद किया, हमें अपनी मौत से बचाया है। यीशु मसीह ने हमें अपनी मौत से बचाया है। तो उस अपनी मौत से बचने का इकरार करना, इस बात का इकरार करना कि यीशु मसीह अब मेरा मालिक है, हमें कोई तो साइन देना चाहिए। यीशु मसीह का अपने मालिक होने का कोई तो हमें इकरार करना चाहिए कि वो मेरा मालिक है। तो उसके मालिक होने का इकरार करना, क्यों? क्योंकि जो इंसान गुनहगार है, बाइबल मुकद्दस फरमाती है जो गुनाह करता है वो गुनाह का, वो क्या है? गुनाह का। पौलुस रसूल इसके बारे में क्या कहते हैं? पौलुस रसूल कहते हैं, चुनांचे हम जानते हैं कि हमारी पुरानी इंसानियत, वो इंसानियत जो गुनाह की गुलाम थी, जो गुनाह के मुताबिक जिंदगी गुजार रही थी, वो क्या हुई है? उसके साथ मसलूब हो गई है। अब हमारा जो गुनाह का बदन है वो बेकार हो गया है। तो अब हम क्या करें? वो कहते हैं जब हमारा गुनाह का बदन बेकार हो जाए, ताकि हम आगे को गुनाह की गुलामी में ना रहे, हम गुनाह की गुलामी में जिंदगी ना गुजारे, बल्कि मसीह यीशु के साथ फजल में रहते हुए आजाद जिंदगी गुजारे। तो जब हम आजाद हैं, उसने हमें गुनाह की गुलामी से निकाल दिया है, तो वो हमारा मालिक है, उसने हमें गुनाह की गुलामी से आजाद किया है। क्योंकि इस बात का इकरार नहीं हमें करना चाहिए पब्लिक में कि हमारा मालिक अब यीशु है, वो हमारा मास्टर है, उसके मास्टर होने का हम इकरार करते हैं। मैं इसको और भी थोड़ा सादा लफ्जों में करते हैं, जब हम यीशु मसीह को कबूल करते हैं, हम यीशु मसीह की पहचान को अपने ऊपर लेते हैं, हम यीशु मसीह की पहचान को अपने ऊपर लेते हैं। नई यरूशलेम में अक्सर कहा जाता है कि नई यरूशलेम में जो सिक्का चलता है वो किस चीज का सिक्का है? ईमान का सिक्का। लेकिन आप जानते हैं कि नई यरूशलेम में आपका आईडी कार्ड कौन होगा? यीशु मसीह। यीशु मसीह आपका आईडी कार्ड होगा कि आप नए यरूशलेम के बाशिंदे हैं। तो यीशु मसीह को कबूल करना, उसकी निजात को कबूल करना हमें नए यरूशलेम की पहचान देता है कि हम नए यरूशलेम में रह सकते हैं। अब यीशु मसीह को जब हम कबूल करते हैं तो हम इस चीज का निशान देते हैं कि हम यीशु मसीह से बिलोंग करते हैं। ये रिंग आप देख रहे हैं, ये रिंग वेडिंग रिंग है मेरी, और मेरे लिए हर वक्त ज्वेलरी पहन के रखना काफी मुश्किल था, और अब मैं इसको इसलिए पहन के रखती हूँ क्योंकि मैं इस बात का इकरार करती हूँ कि मैं किसी से बिलोंग करती हूँ। इसलिए भी मैं इसको हर वक्त पहन के रखती हूँ क्योंकि मैं फरहान के साथ, उसके साथ ताल्लुक में हूँ, उसकी बीवी हूँ। मुझे इस बात में कोई शर्मिंदगी नहीं है। मैं प्राउडली इस बात को लोगों के सामने इकरार करती हूँ अंगूठी पहनकर कि मेरा ताल्लुक फरहान के साथ है। जब आप बपतिस्मा लेते हैं तो आप गैर ईमानदारों में, ईमानदारों में, अच्छों में, बुरों में, गरीबों में, अमीरों में इस बात का इकरार करते हैं कि आप यीशु की दुल्हन, यीशु मसीह से बिलोंग करते हैं। आप इस बात का इकरार करते हैं कि आपका ताल्लुक उसके साथ है। आम लफ्जों में कह सकते हैं आप एडवर्टाइज करते हैं, आप मशहूरी करते हैं कि भाई मैं आज से यीशु का हूँ, आज से मैं अपने गुनाह की गुलामी में नहीं बल्कि मैं अपने मसीह में एक आजाद जिंदगी गुजारूंगा। एक दफा सैबत स्कूल में, संडे स्कूल जो होता है, वहाँ पे 13-14 साल के बच्चे ने यीशु मसीह को कबूल किया और अपनी टीचर से आके कहने लगा, मिस मैं जान गया हूँ कि यीशु ने मेरे गुनाहों का कफारा दिया है और मैं उसकी निजात को अपने अंदर कबूल करता हूँ। उसकी मिस ने कहा आप भाग के जाओ, मेन चर्च में जाओ, पास्टर साहब को बताओ कि पास्टर साहब मैंने यीशु को कबूल कर लिया है, मुझे बपतिस्मा दें। तो उसको लफ्ज बपतिस्मा थोड़ा मुश्किल लग रहा था, तो उसने कहा कि क्या मतलब बपतिस्मा, क्या मतलब है बपतिस्मा? तो टीचर ने कहा बपतिस्मे का सादा सा मतलब ऐसे है कि जैसे आप एडवर्टाइज करते हैं, आप मशहूरी करते हैं, इश्तिहार देते हैं कि मैंने ये काम किया है, इसी तरह बपतिस्मा आपका एक इश्तिहार है, आपके एडवर्टाइजमेंट है कि आपने यीशु को कबूल किया। वो बच्चा भागता हुआ चर्च में गया और पास्टर साहब को चिल्ला के कहा, पास्टर साहब मैंने यीशु को कबूल कर लिया, मैंने निजात को रिसीव कर लिया। पास्टर साहब ने उसको गले लगा, बड़े खुशी कहते वेरी गुड, कहते पास्टर साहब आप, तो पास्टर साहब कहने लगे अब उसे लफ्ज बपतिस्मा भूल गया, कहता अब मैं एडवर्टाइजमेंट चाहता हूँ, अब मैं अपनी मशहूरी चाहता हूँ, मैं इश्तिहार
कर लिया है। सो आपका बपतिस्मा लेना, आपका इश्तिहार देना है कि आपकी जिंदगी अब यीशु मसीह की हो गई है, आपने अपनी जिंदगी उसके हाथों में सौंप दी है। ना सिर्फ आप उसके मालिक होने का इकरार करते हैं, बपतिस्मा लेकर आपका जो मकसद होता है वो ये भी है कि आप अंजील की मनादी करते हैं। मैंने कहा जो बपतिस्मे का तरीका है वो अंजील की तस्वीर पेश करता है। अंजील की तस्वीर क्या है कि मसीह गुनहगारों के लिए मरा, दफन हुआ और जी उठा। इस तस्वीर को आप अपने अमल से भी पेश करते हैं। सो बहुत से लोग जो आपको देखेंगे बपतिस्मा लेते हुए, उनके सामने आपने अंजील की मनादी की, उनके सामने आपने अंजील की क्या की है, मनादी की है। हो सकता है आप शर्माते हो कि मुझे शर्म आती है, मेरे दोस्त क्या कहेंगे, मैंने यीशु को कबूल कर लिया। लेकिन मेरे अजीजों, हो सकता है उनकी जिंदगी में खुदा ने आपकी ही गवाही के बाद उनको तब्दील करना हो। तो आप इस गवाही को पैदा करें, आप शर्माए नहीं, आप इस बात का इकरार करें कि आपने यीशु मसीह को कबूल कर लिया है। सो तीसरी चीज जो आपका मकसद है बपतिस्मा लेने का, वो ये है कि यीशु मसीह का हुक्म है। यीशु मसीह ने कहा जो कोई ईमान लाए वो क्या करे, उसको क्या करो, बपतिस्मा दो। सो जो कोई यीशु मसीह पर ईमान ले आता है, यीशु मसीह का हुक्म है कि वो क्या करे, बपतिस्मा ले। सो हमें से जो कोई ईमान लाए यीशु मसीह पर, उसके लिए बपतिस्मा लेना जरूरी है। ये हुक्म है यीशु मसीह का। देखिए ये अंगूठी, इस बात का बहुत सी बच्चियों ने तुम्हारी होंगी, लेकिन उन्होंने इस उंगली में अंगूठी पहनी होगी। सो ये अंगूठी मुझे शादीशुदा नहीं करती, लेकिन ये अंगूठी इस बात का इकरार है कि मैं शादीशुदा हूँ। आपका बपतिस्मा आपको मसीही नहीं करता, आपका बपतिस्मा आपको निजात नहीं देता, लेकिन आपका बपतिस्मा लेना इस बात का इकरार है कि आप निजात याफ्ता हैं। वो इस बात का इकरार है कि आपकी जिंदगी आप यीशु मसीह के हैं। अभी जब आप यीशु मसीह को कबूल कर रहे हैं, मुझे पता है रोल मुद्दत इस कलाम की सिला से आपके दिल में यह एहसास पैदा कर रहा होगा कि मुझे बपतिस्मा लेना चाहिए, मुझे यीशु मसीह को कबूल करना है, उसने मेरे लिए गुनाहों का कफारा दिया है। तो प्लीज आपके दिल में एक जब सवाल खड़े करता होगा कि अभी तो बाइबल मुकद्दस में आपके दिल में बहुत से सवालात हैं, बहुत सी चीजें हैं जो आपको समझ नहीं आती। तो मेरे अजीजों, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, जो चीजें आपको बाइबल मुकद्दस में समझ नहीं आती उनको उठाएं और एक साइड पे रखें। जो चीजें समझ आती हैं उन पर अमल करना शुरू करें। बाकी की चीजें आपको खुद ही समझ आना शुरू, वो आपको खुद से आसान लगेंगी। और एक और सवाल जो दिल में उठता है कि अगर मैं बपतिस्मा लूंगा तो मेरी जिंदगी कैद हो जाएगी, मैं बाउंड हो जाऊंगा, मुझे बड़ी मुश्किल से जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। तो हकीकत ये है कि जब आप गुनाह की हालत में हैं तब आप गुलामी की हालत में हैं। यीशु मसीह को कबूल करने के बाद जब आप बपतिस्मा लेते हैं तो हकीकत में आप गुलामी से आजाद हो जाते हैं। आप गुनाह के गुलाम नहीं रहते, बल्कि पौलुस कहते हैं हमें मसीह यीशु में आजादी की रूह बख्श दी जाती है। हम एक आजादी की रूह को रिसीव करते हैं। मेरे अजीजों, यहाँ पर जितने लोग हैं जिन्होंने अभी तक यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात देने कबूल नहीं किया, जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया, आज रूल खुदा साहब से कहता है कि आप उसका इकरार करें, बपतिस्मा लेकर इस बात का इजहार करें कि आप उसके साथ मरते, दफन होते और जी उठते हैं, ताकि आप अपनी जिंदगी में भी उसके साथ शामिल हो। खुदा आज के पाक नाम पहला मैसेज जो इंतहाई बहुत ज्यादा बरकत से भरा हुआ, और इतनी कम तालियां नहीं होनी चाहिए, भरपूर तालियां होनी चाहिए इस खूबसूरत कलाम के लिए, जिसने अभी से हमारी जिंदगी में क्षण पकड़ी है और हमें तब्दीली की तरफ राग़िब किया है। इसी तरह एक दफा अपने सर को झुकाते हैं, अपनी आंखों को बंद करते हैं। एडर खुर्शीद से दरख्वास्त है कि वो खुदा के मज़हब पर आएंगे और कलाम की शुक्रगुजारी के लिए दुआ में रहनुमाई करेंगे। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने दिल में उसकी शुक्रगुजारी करेंगे कि खुदा को हमें आज के कलाम को अमल में लाने की तौफीक अता करना।